ओम शांति। होप आप लोग पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे। सो हम लोग आज एक रीडिंग करेंगे जो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था कि आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है। हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग पहले थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, रीडिंग को पॉज करके पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि मैं आप ही लोग की एनर्जी कैच करती हूँ। रीडिंग डिस्टर्ब मत करिएगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा। ठीक है, फोकस करिए, अपने पार्टनर पे फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए। कोई भी मैसेज आते हैं तो डिवाइन के मैसेजेस हैं और उसको आपको वेलकम करना है बिना किसी रिग्रेट के, कोई भी एंगर इशू के। ठीक है ना, दैट वाज रियलिटी। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी से हो सकता है रेजोनेट ना हो सकता है रेजोनेट हो। तो इट्स जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सारे साइंस की रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, ओके। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, जो कि मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, उससे व्हाट्सएप करके ही, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके ही रीडिंग को बुकिंग कीजिए। आप लोग कॉल मत करिए। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लोग की रीडिंग्स होती हैं, डिस्टर्ब होता है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं वाइब्रेशन को, एनर्जी को क्लेंस कर लेती हूँ, आप लोग की एनर्जी को क्लेंस कर देती हूँ। किसी भी तरीके का निगेटिविटी, टॉक्सिक सराउंडिंग्स के साथ अगर आप लोग हैं, कोई कर्स है, ब्लैक मैजिक है, तो वो रिमूव हो चुका है। ठीक है ना, रिटर्न्स टू सेंडर्स के पास मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स वो चला गया है। ठीक है, चला गया है। ठीक है, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से क्या बातें करते हैं। ठीक है, शिप बाबा प्लीज गाइड कीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, हैंगमैन आया है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अपने फ्रेंड से क्या बातें करते हैं। एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स अपने फ्रेंड से क्या बातें करते हैं। ठीक है, व्हाट एल्स। काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं वो, बातें करते करते उनकी आंखें भर आती हैं, दिल भर आता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है ना, ओवरफ्लो होते हैं उनके इमोशंस। व्हाट एल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अपने फ्रेंड से क्या बातें करते हैं हम। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है सन। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस आप देख लीजिए। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो मेजर है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर। ठीक है, स्कॉर्पियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बातें ये करते हैं कि देख, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इतना अच्छा रिश्ता कैसे डगमगा गया, कैसे खराब हो गया। क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट बातें करते थे, ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, ऐसा करते नहीं थे, तभी तो ऐसा हो चुका ना, सेपरेशन आ गया। लेकिन अपने फ्रेंड्स से भी ये झोल वाली बातें करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स आपसे तो पूछने आएंगे नहीं, तो जो भी मनगढ़ंत कहानी इनको बतानी होती है वो बताते हैं।
उन्होंने ये कहा कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, प्रॉपर स्टेबिलिटी थी आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक पिलर है और पिलर में यहाँ पे आईज बनी हुई है, यहाँ पे आँख बनी हुई है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं किसी की नज़रें आप लोगों के कनेक्शन पे थी और बुरी नज़र थी। वो कौन हो सकता है? वो पर्सन ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो चाहता था कि आपके पर्सन को छीनना, आपके पर्सन की इम्पोर्टेंस लेना, ठीक है। हम्म आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैं मतलब समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कैसे ख़राब हो गया, एक बेचारे बन के रहते हैं वो। जैसे ना इस पर्सन का सर झुका हुआ है, जानबूझ के बेचारा बनते हैं ये अपने दोस्तों के सामने। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, जेलिसी की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन भी आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं, पर्सन भी जेलस फील करते हैं, या आपको जो जानते हैं इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो भी जेलस फील करते हैं। वो ये बातें करते हैं अपने दोस्तों से कि मैंने उसको क्रॉस रोड पे रखा, आधे में लटका दिया, मैंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी, मैंने एक जैसे होता है ना कि गला काट देना वाली चीज़, ऐसी हरकत करी आपके पार्टनर ने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हंसिया बनी हुई है, ये देखो हंसिया, साथ में मास्क भी रखा है हंसिया के नीचे। यहाँ पे ये देखो पीछे ये मास्क भी रखे हुए हैं। तो इन्होंने ना चेहरे पे चेहरे थे इनके, इन्होंने ट्रू फेस आपको कभी नहीं दिखाया, कभी भी नहीं दिखाया, ठीक है ना। और जिन पे ट्रस्ट किया इन्होंने, वही आज इनको इनकी मुंह की दे रहे हैं। ऐसा ये फील कर पा रहे हैं और ऐसा ही अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं कि जो मैंने किया वही चीज़ मेरे साथ हो रही है, ज़रूर मेरे पार्टनर की बद्दुआएं होंगी, ऐसा बोल रहे हैं वो। ज़रूर उसने ही कुछ ऐसा बोला होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो कुछ करते भी नहीं है, उन्होंने अपने ना डिवाइन पे सरेंडर करके रख दिया है इस कनेक्शन को, कि वो कन्फ्यूजन में है कि पता है यार मैं क्या करूँ, मैंने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, अब वही कुछ नैया पार करा सकते हैं हमारी। क्योंकि मैंने जो चीटिंग करी है उसके साथ, मैं जो भाग आई उसके साथ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स को, ठीक है ना, मेल फीमेल सबके लिए है ये। यहाँ पे भी देखो स्कल का फेस है, स्कल का फेस है, ठीक है ना। चेहरे लगाए इन्होंने, नकाब जो आपको तो क्लियर पता चल गया था, क्लियर पता चल गया था, क्योंकि यू आर डिवाइन फेमिनिन, यू आर इन हायर वाइब्रेशंस, ठीक है ना। आपको तो मेरी जो सोल फैमिलीज़ हैं जो भी इस रीडिंग को देख रही हैं वो भाप लेती हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा है, फिर अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को क्या वो नहीं जान पाएंगी? सोल कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट, तो डेफिनेटली आप लोग जान गए, ठीक है ना। मैंने उसके साथ चीटिंग करी ऐसा बोल रहे हैं। मैंने जो वो प्यार दे रही थी मुझे, कप ऑफ लव अपना दे रही थी, केयरिंग और इमोशंस जो दे रहे थे वो मुझे, मैंने उस पर लात मार दी। मतलब मुझे चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे चाहिए ही नहीं, और आज मैं खुद ही उस जो मैंने कुआं खोदा था ना, उस कुएं में मैं ही गिर गया। ऐसा बात कर रहे हैं वो अपने फ्रेंड से, ठीक है ना। बोलते हैं कि हाँ एक नई शुरुआत करनी है मुझे, मैं सोचता हूँ कि उसको मैसेज करूँ, कॉल करूँ, लेकिन यस यहाँ पे देखो एक हॉर्न नीचे गिरा हुआ है। तो बोलते हैं कि हाँ
अपने फ्रेंड से मैं एक मैसेज कॉल करूँ, एक लव प्रपोज़ल भेजूँ, रोजेज़ भेज सकते हैं, ठीक है ना। जब वो आएंगे आपसे मिलने के लिए तो रेड रोजेज़ लेके आ सकते हैं, वीडियो कॉल आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं फंसा हुआ हूँ और ऐसी कौन सी ऑब्स्टिकल्स रहते हैं मैस्कुलिन्स के लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आता कि सब प्रॉब्लम्स इन्हीं की लाइफ में है, सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं की लाइफ में है। ऑब्स्टिकल में फंसा हुआ हूँ मैं कैसे जाऊँ उसके पास, यही बोलते रहते हैं। बट नहीं, वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है शुरुआत तो मुझे ही करनी पड़ेगी, शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी। मैंने ही लोगों को इस कनेक्शन पे फ़ायदा उठाने दिया और अब मैं ही इसको ठीक करूँगा। यस, ये मुझे प्रॉपर अच्छे से दिख रहा है कि अपने फ्रेंड से ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के जो फ्रेंड हैं उन्होंने इनसे क्या बातें करी है, क्या रिप्लाई दिया है, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के फ्रेंड ने मुझे क्या रिस्पॉन्ड किया है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के फ्रेंड ने मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को क्या रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। व्हाट एल्स, शिव बाबा प्लीज गाइड कीजिए। अगेन 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ से भी आ गया। फ्रेंड्स की एनर्जी में भी यही आया है, ठीक है। व्हाट एल्स, ठीक है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट एल्स, what else, one more card please, thank you, 10 of swords, बॉटम से है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो आपके फ्रेंड तो इनको यही बोल रहे हैं कि भैया तुमने चालाकी दिखाई, ठीक, तुमने सेल्फिशनेस दिखाई उस टाइम पे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचे, तुमने अपने बारे में ही सोचा। क्यों ऐसा, क्योंकि तुम्हें जब तुम्हारे फैमिली में या जो भी मदर फिगर है, फैमिली एनर्जी है यहाँ पे, जिसने भी तुम्हें भड़काया या फिर मजबूरी तुम्हारे सामने रखी, तुमने अपने प्यार को ना चुनते हुए तुमने उसको चुना, जो कि गलत है। गलत है तो अब तुम भुगत रहे हो, सिंपल। भाई तूने किया है, तू ही भुगत रहा है, तो अब परेशान क्यों है? रोना धोना किस चीज़ का कर रहा है तू, या कर रही है तू, ठीक है ना। तुमने पहले अपनी अकड़ दिखाई, तुम्हें हर टाइम पे तुम्हें नेम फेम चाहिए था, तुम्हें स्टेटस वाले मोमेंट चाहिए थे, तुम्हें खूबसूरती, अट्रैक्शन, पैसा, कि हाँ मैं प्रॉपर स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है यार, प्रॉपर स्टेबल होना अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम अपने प्यार को, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस भी तो कर सकते हो ना, बैलेंस भी तो कर सकते हो ना। तुमने बैलेंस क्यों नहीं किया? उस टाइम पे तुमने अपनी ईगो क्यों दिखाई? और अब तुम चाहते हो कि हाँ जब तुम सब कुछ बन चुके हो तब तुम उसके पास जाना चाहते हो। क्या, किस चीज़ का गुरूर है तुमको? तुम अपना गुरूर दिखाना चाहते हो उसको कि हाँ देख ये मेरे पास ये है, अब सब बन गया, अब मैं सब कुछ निपटा के तुम्हारे पास आया हूँ, अब तुमको जो चाहिए वो मैं तुमको देने के लिए आया हूँ, देने के लिए आई हूँ। और
लेट्स सेलिब्रेट ना। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। ओवर थिंकिंग करते हो तुम। ओवर थिंकिंग करने से क्या होगा बताओ? चीज़ें सुधरेंगी? नहीं, चीज़ें तो वहीं रहेंगी ना। देखो, तुम्हारा जो पर्सन है वो बहुत समझदार है, ठीक है, उसने बहुत समझदारी दिखाई है। वो बहुत ही पहली बात तो अट्रैक्शन होगा, ब्यूटीफुल या हैंडसम होगा, ठीक है ना। अच्छा स्टेटस उसका भी होगा, स्टेबल होगी, होगा, फाइन। लेकिन प्यार के सामने ये सब, पहले तुम ये सब देखते हो पैरामीटर्स में, ये नहीं, ये तो ठीक नहीं है भाई। तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत है। तुम अपने आप को फंसा हुआ देख रहे हो, स्टक देख रहे हो, अपने आप को तुम विक्टिम ठहरा रहे हो, बट यू आर नॉट विक्टिम, यू नॉट विक्टिम। तुम जता रहे हो दैट यू आर विक्टिम, बट यू आर नॉट, ओके। तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, सब कुछ ठीक कर सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है ना। जो जख्म तुमने खुद को दिया है या अपने पर्सन को दिया है, उसका मरहम तुम ही दे सकते हो, तुम ही ठीक कर सकते हो। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, कर सकता हूँ, ठीक है। आपके पर्सन बोलते बोलते रुक जाते होंगे, ठीक है। मेरा थ्रोट आप देख रहे हो कि कैसे खराश हो गई। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपके पर्सन का, बैडली थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है ना। किसने ब्लॉक किया? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक समथिंग करके, एवेल एवेल आई डाल के इनको थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया है, ताकि मेरा बेटा, मेरा भाई, जो भी है, या बहन ना, टेक व्हाट रेजोनेट, ये उन्हीं की तरफ रहे, आपकी तरफ ना बढ़े, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्वीन सॉर्ट्स एनर्जी है ये। और हाँ, तो आपके पार्टनर के फ्रेंड यही बोल रहे हैं कि देख, तुम ही सुधार सकते हो, तुम जानबूझ के फंसे हो, तुम जानबूझ के फंसे हो, इस सिचुएशन में अटके हुए हो, तुम चाहो तो निकल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वेरी बैड। आप लोग प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। एंड मैं फिर से आप लोग को प्रोटेक्ट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी टॉक्सिक एविल एनर्जीज छू भी ना सके, कोई भी छू भी ना सके। माय गॉड, ठीक है ना। तो अपने आप को आप लोग प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए मुझसे प्रोटेक्शन की, तो आप मुझसे ले सकते हैं। क्रिस्टल चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, तो आप लोग ले सकते हैं, मुझसे प्रोवाइड करती हूँ मैं, ठीक है ना। ऑरा प्रोटेक्शन स्प्रे, ये भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। अब हम कुछ डाउनलोड मैसेजेस देख लेंगे, ठीक है ना। ये एंजल्स डिवाइन की तरफ से होगा। 1919 एंजल नंबर मैंने अभी देखा है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्लेम कीजिए रीडिंग को, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी की हेल्प हो सकती है, समझ रहे हैं ना आप लोग। प्लीज़ ऐसा करना बिल्कुल भी ना भूलें। एनर्जीज मूव होती हैं ऐसे, एनर्जी मूव होती है, ठीक है ना। आप लोग शेयर करोगे
के कुछ डाउनलोड्स हैं, वो आप देखते हैं आपको क्या बताना चाहते हैं शिव बाबा। आप लोग जिस भी शक्ति को मानते हैं उन पे ट्रस्ट करके, ऐसा नहीं है कि हाँ ओनली कोई भी रिलीजन ये देखता है, नास्तिक के लिए भी ये रीडिंग्स होती हैं, क्योंकि ये एक गाइडेंस होती है, ठीक है ना, एक गाइडेंस होती है। तो मैं क्या बोला, साइकिक अटैक, बैडली आप लोगों को साइकिक अटैक भेजे जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकती है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। लेट्स चेक व्हाट एल्स। सच्चा भक्त, तो आप लोग सच्चा भक्त हो शिव बाबा का, या फिर जो भी शक्ति को आप मानते हो, सच्चा भक्त हो आप लोग। आप लोगों ने बहुत प्रेयर्स करी हैं। एंड एनर्जी वैम्पायर्स, आप लोगों की एनर्जी को आपके इर्द गिर्द ना कार्मिक एंड बहुत नार्सिसिस्ट पीपल्स रहते होंगे, जो आपकी एनर्जी को बहुत सक करते हैं, एनर्जी को खा जाते हैं। एक आपको लगता होगा ना कभी कभी कि हाँ बहुत एनर्जेटिक ऑप्टिमिस्टिक होते होगे आप लोग, ठीक है ना, हाई वाइब्रेशन में होते होगे निकलते हुए घर से, या फिर घर पे भी सडन आप बहुत लो फील करने लगते होगे। क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं। सैक्रल चक्र ब्लॉक किया है आपने। ताकि आप अबंडेंस ना आ पाए आपकी लाइफ में, ठीक है ना। मनी ऑन इट्स वे टू यू, तो अगर आप लोग फाइनेंशियल्स लैक कर रहे थे अगर आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग आ रही है मनी की आपकी लाइफ में, ठीक है ना। टेंशन फ्री हो जाइए, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है ना। समवन इज गोइंग टू मेंटल जेल, जो भी आप लोगों को मेंटली या कैसे भी हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दैट डिवाइन इज सेइंग दैट ही और शी इज गोइंग टू मेंटल जेल। मेंटली उनको मेंटली अटैक्स डिवाइन की तरफ से उनको दिए जा रहे हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट पीपल्स विद ए स्पेल बुक, वो ब्लैक मैजिक करना नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि स्टीलिंग योर मनी, वो आपके जो लेगेसी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके मनी को स्टील करना चाहते हैं, आपसे छीनना चाहते हैं। गोल्ड डिगर, फितरत ही गलत है उनकी, ठीक है ना, वो ऐसी फितरत वाले हैं। 333 मैंने देखा, क्लेम करो रीडिंग को। ये रीडिंग जिस किसी के पास भी पहुंचती है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है ना, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी ये आपके पास पहुंच रही है, मैसेज आपके लिए ही है। क्योंकि आप लोग प्योर सोल हो, आपको छू भी नहीं सकते, और आप लोग तो सच्चा भक्त भी हो। ब्लॉक मनी फेम प्रोग्रेस, आप लोग का फेम मनी प्रोग्रेस को ब्लॉक करना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट पीपल है ये, बैडली मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। माय गॉड, व्हाट एल्स। एनिमीज आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर्स, क्योंकि आप लोग हाई वाइब्रेशनल ओल्ड सोल हो। काफ़ी लोग यहाँ पे ओल्ड सोल है, बहुत पुराने सोल है। हाई फाई माई सोल फैमिली, वेलकम टू माई फैमिली। ट्रुथ रिवील्ड, तो किसी तरीके का ट्रुथ रिवील्ड होगा आपको, या फिर हो चुका है, ठीक है ना। आपके कार्मिक्स का एक रियलिटी चेक आपको मिलेगा, सून मिलेगा, ठीक है।
आई होप यू विल फॉरगिव मी। तो कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको माफ़ कर देंगे। ये आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको हानि पहुंचाना चाह रहा है, और वो इमेजिन कर रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, फिर से एक बार बेवकूफ़ बन जाएंगे। बट नहीं, मेरे व्यूअर्स ऐसे है ही नहीं। मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार, अब हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं। बिल्कुल भी अब किसी को घास भी नहीं डालने देंगे। फादर और फादर इन लॉ कोई, मैंने बोला ना, यहाँ पे नार्सिसिस्ट जो एनर्जीज आ रही हैं, फादर की, मेल की आ रही थी, यहाँ पे आ चुका है। फादर इन लॉ हो सकता है। देख लीजिएगा किस तरीके से आपसे रेजोनेट होता है। ओके, व्हाट एल्स? ठीक है, दे ब्रेन वॉश अगेंस्ट यू। तो ब्लैक मैजिक, तो ब्रेन वॉश किया गया है आपके खिलाफ। किसी को, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उनको ब्रेन वॉश किया होगा आपके खिलाफ। और ताकि आपका जो हेल्प करना चाहते थे, आई एम गेटिंग द मैसेज दैट कोई सोल फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प करना चाहता था, एंड द कार्मिक्स ब्रेन वॉश्ड योर दैट फैमिली मेम्बर अगेंस्ट यू। ऐसा मुझे चैनल हुआ है मैसेज अभी। किसके लिए है ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैसेजेस किसके लिए हैं? अभी चैनल हुआ मुझे। सो अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लेंस कर रही हूँ। सारी एविल एनर्जीज बैक फायर हो गई हैं, बैक रिटर्न टू सेंटर्स, ठीक है ना। आप लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई भी, ठीक है। शिव बाबा डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस। गाइडेंस ये आ रही है कि आप लोगों को ना स्ट्रांग होना है, ठीक है ना। बोल्ड बनना है, स्ट्रांग बनना है आपको। आप लोग स्ट्रांग हैं अंदर से, लेकिन अपने आप को ना बड़ा कम, छोटा, कमज़ोर समझते हो। ऐसा नहीं है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को दिखाइए आप लोग। यू हैव दैट इनर पावर विदिन, ठीक है ना। जब आप थोड़ा मेडिटेट करेंगे, यहाँ पे देखो है साइकिल एंड रिदम। सो जब भी फुल मून, न्यू मून आता है ना, उस टाइम पे आप लोग काफ़ी लोअर फील करते होंगे। तो उस टाइम पे आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ठीक है। 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा बैठिए, हाफ एन आवर 1 आवर भी कर सकते हैं तो वेरी गुड है। बट अगर आप एकदम न्यू हैं जर्नी में, तो आप लोग पहले हैबिट बनाइए अपनी, ठीक है ना। 5 मिनट बैठिए, आँख बंद करके ओम चैंटिंग कीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस को अगर पर्जिंग में निकल रहे, मीन्स अगर आपको रोना आ रहा है तो आप लोग रो लीजिए, ठीक है ना। अकेले में करना है, लाइट्स ऑफ करके। कैंडल रखना चाहते हैं कैंडल रख लीजिए, लाइट्स ऑफ करके आप आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए, ठीक है ना। ओम चैंटिंग कीजिए या फिर साइलेंस में चले जाइए, ठीक है। अपनी ब्रीदिंग को सुनिए, महसूस कीजिए, वही मेडिटेशन है और क्या है। अपने लेवल्स को, अपने इमोशंस को देखिए कि किस तरीके से क्या क्या चैनल हो रहा है, दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, आते हैं, ठीक है ना। डाउनलोड्स भी हो सकता है, बहुत से लोग को ऐसे आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा,
और अपने आप को कम मत समझिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक इम्पॉर्टेंट डोर ओपन होने वाला है और आपके लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो गई है। डिवाइन ने तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। आपके लिए एक रूम में प्रॉपर सेटअप हो गया है, ताकि आप जाएंगे, पधारेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि जो डोर ओपन होगा वो आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा, ठीक है ना। काफ़ी लोग यहाँ पे इमोशंस पे अटके हुए हैं या फिर इमोशंस को ब्लॉक करके रखा हुआ है। नहीं, ब्लॉक मत कीजिए अपने इमोशंस को। सिर्फ लव पार्टनर के लिए इमोशंस नहीं होते हैं, ठीक है ना, हर किसी के लिए होता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका डोर ओपन होगा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रांसफॉर्म होंगे कमिंग डेज में, ठीक है ना। ओके, सो अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ सॉन्ग्स हैं वो बता देती हूँ। दिलदारा होए दिलदारा, ये सोनू निगम का सॉन्ग है, ठीक है। ऋचा चड्ढा थी इसमें। और है मेरे ख्यालों की मलिका एंड व्हाट एल्स, आप उनके ख्यालों में आते हो एंड आप ही उनकी एम्प्रेस हो। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। तो आपको इस जन्म में मिलना, आपको देखना, आपसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये उनकी इच्छा थी, ठीक है ना। ये दुआ में उन्होंने मांगा था और ये दुआ पूरी हुई उनकी। सारी रात तेरी याद मुझे याद आती रही। तो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हैं, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। तो वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट वो थोड़ा शाई हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है, मैं आप 444, वाओ, 444, 444 की एनर्जी है ये। प्लीज़ क्लेम करना बिल्कुल भी मत बोलिएगा रीडिंग को। एंजल्स अभी हैं, अभी यहाँ पे सराउंडिंग में मेरे एंजल्स हैं। आप लोग कुछ भी मांगना चाहते हो, अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी विश को लिखिए। जो भी विश है आपकी, किसी भी जॉब से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, मैरिज रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, ठीक है ना, कीजिए। एंड मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि रीडिंग ख़त्म हो गई, अब मेरा पर्सनल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। मैं भगवान की पढ़ाई से जुड़ी हुई हूँ, ठीक। सो इसके बारे में थोड़ा मैं बताती हूँ। भगवान अभी इस धरती पे आ चुका है, ठीक है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हाँ, कलयुग में कलंकीधर अवतार लेंगे। तो भगवान अभी इस धरती पे आ चुके हैं, इस पुरानी पतित दुनिया को परिवर्तन करके नई सतयुगी दुनिया बनाने आए हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा अपनी दादी नानी से कि दूध की नदियाँ बहती थी पहले, तो वैसे ही सतयुग बनाने के लिए आए हैं, जो कार्य शुरू हो चुका है। ये कलयुग नहीं है, कलयुग ख़त्म हो गया है, संगम युग चल रहा है। सो इसका कोर्स है 7 डेज़ एटलीस्ट मिनिमम कोर्स हैं। डिपेंड ऑन सामने वाला टाइम किस हिसाब से देता है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। भगवान अपने बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं। तो जिस किसी को भी ये कोर्स करना है, इसकी पढ़ाई पढ़ना है, समझना है, भगवान आ गए हैं तो हाँ, उनकी बायोग्राफी जाननी है, जीवनी जाननी है, ठीक है ना, तो वो जान सकते हैं मेरे थ्रू। बताएंगे भगवान ही, आपको कोर्स भगवान ही कराएंगे, लेकिन मैं एक ज़रिया बनूंगी। तो जिस किसी को भी करना है ये कोर्स,
फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा बिल्कुल भी नहीं लगना है ये, या फिर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे या तो कोर्स होगा या जूम मीटिंग पे होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे, 1-to-1 सेशन होगा, 1-to-1 ही कोर्स कराया जाएगा, ग्रुप में नहीं होगा। तो आप लोग फ्री होके कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी झिझकने की, हेजिटेट होने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप होंगे, मैं होंगी, और कोर्स कराया जाएगा। जो भी प्रश्न आएंगे आपके, आप उनसे पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, ठीक है ना। तो जिस किसी को भी करना है मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 9136335111 पे, ठीक है। कोर्स रिलेटेड करना है, भगवान की पढ़ाई पढ़नी है, समझना है, इस तरीके से आप मुझे बोलेंगे तो मैं उस रिलेटेड बात करूँगी आपसे, ठीक है। और अगर आपको टैरो की पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, गाइडेंस लेनी है, उसके लिए मुझे आप अलग से बताएंगे कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, विच आर पेड होती है, चार्जेबल है, फ़ीस होती है। फ़ीस आपको तुरंत वहीं पे व्हाट्सएप पे ही बताया जाएगा, उसकी डिटेलिंग्स यहाँ पे नहीं बताऊँगी मैं, ठीक है। सो होप आप लोग को पॉजिटिव लगी होगी रीडिंग, और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ग्रो करिए, स्पिरिचुअली भी ग्रो करिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली तो मैं चाहती हूँ फिट रहें, लेकिन साथ ही साथ इस स्पिरिचुअल सोल लेवल पे भी फिट रहें, ठीक है ना। अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहिए और टेक केयर, खुश रहिए। ओम शांति।